कोरोना वॉर जोन एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। न्यूज 18 आज आपको लेकर चलेगा वॉर जोन में, यानी पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ की उस बिल्डिंग के उस वार्ड में जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज होता है, जहां हमारे जाबाज डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़े हुए हैं। उनके जज्बे और जुनून को देखकर लगता है कि अब कोरोना की कब्र खुदने वाली है। जी हां, इस दौरान हम आपको बताएंगे कि कैसे देश में अहम तरीके से वैक्सीन को लेकर पीजीआई में काम चल रहा है, और शायद उसका ही नतीजा कि पूरी दुनिया कुछ खास नजर से पीजीआई को देख रही है। पीजीआई में MW माइकोबैक्टीरियम वैक्सीन का फ्री ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन यह कोरोना वायरस की डायरेक्ट वैक्सीन नहीं है। यह एक इम्यून बूस्ट करने वाला इम्यून मॉड्यूलेटर है। 6 मरीजों पर इसका ट्रायल हो चुका है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। खास बात यह कि MW माइकोबैक्टीरियम का अब तक कोई साइड इफेक्ट यानी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। चंडीगढ़ पीजीआई का कहना है कि यह महज शुरुआत है, इसीलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के 3 इंस्टीट्यूट को MW के ट्रायल के लिए चुना था, जिसमें चंडीगढ़ पीजीआई एक है। कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच एक राहत की, एक सुकून की खबर आई है पीजीआई से। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने देश के 3 बड़े अस्पतालों को MW वैक्सीन के ट्रायल की इजाज़त दी थी, जिसमें से चंडीगढ़ पीजीआई भी था। इसके अलावा दिल्ली एम्स और दिल्ली भोपाल को भी कहा गया था। और इसी पीजीआई ने जब ट्रायल शुरू कर दिए हैं, 6 मरीजों पर वो ट्रायल किया गया उस वैक्सीन का, और उनके नतीजे जो हैं वो सकारात्मक आए, यानी कि एक अच्छा संकेत मिला है। ट्रायल के शुरुआती नतीजे हैं, और कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ जंग में ये जो ट्रायल की पहल आई है, ट्रायल से एक अच्छे नतीजे आए हैं, एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि अभी शुरुआती नतीजे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 6 मरीजों पर ये ट्रायल किया गया है। और जो MW एक इंजेक्शन, एक जो वैक्सीन है, ये एक बूस्ट, जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने का काम करती है, और ये क्रिटिकल पेशेंट को भी दी जाती है। यानी कि अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर इस वैक्सीन का ट्रायल जिस तरह से शुरुआत हुई है और सकारात्मक नतीजे मिले हैं, आने वाले समय में कोरोना के लिए कहीं ना कहीं एक हथियार का काम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। और अब ये देखना होगा कि पहले नतीजे, शुरुआती नतीजे अच्छे रहे हैं, तो बाकी आगे किस तरह से इसके नतीजे और रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ना होने से मरीजों का इलाज रुक गया है। आपको बताते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ में मरीजों का किस दवा से इलाज हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की भी कैटेगरी होती है। जिन मरीजों में माइल्ड सिम्टम्स हैं, उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी जाती है। जो मरीज गंभीर होते हैं, उन्हें IL-6 एंटागोनिस्ट इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन की कीमत 40,000 के करीब है। जिनको कोई खास सिम्टम्स नहीं है और उनकी अगर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उनको हम जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ही दे रहे हैं। लेकिन जो कैटेगरी 2 है, जिनमें पेशेंट्स को चाहे सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन उनकी हाई रिस्क है, जिसका मतलब ये है कि उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उनको हम इम्यूनोवैक वाला इंजेक्शन दे रहे हैं, जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा अभी 1-2 दिन पहले जो आया था, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और इसके बाद जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है लेकिन वेंटिलेटर अभी नहीं चाहिए उनको, उन लोगों को हम अभी जो है वो एक टोसिलिजुमैब करके ड्रग है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन हम हॉस्पिटल से फ्री दे रहे हैं। हमने एक पेशेंट को दिया भी है, एंड बड़े अच्छे रिजल्ट हैं उसके, कि वो इम्प्रूवमेंट हुई है। जो ज़्यादा क्रिटिकल हैं, और लास्ट स्टेज जो है वो वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स हैं, जिनके लिए हमने एक अलग से प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। ये इंजेक्शन इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम आता है। वहीं कोविड ब्लॉक में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है, ताकि अंदर का वायरस बाहर ना जा सके और बाहर से कोई भी बैक्टीरिया अंदर ना आ सके। हमने जो है ऊपर 4th फ्लोर पे जो है इसका अरेंजमेंट किया हुआ है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, ताकि जो ये पेशेंट्स हैं इनसे इन्फेक्शन जो है वो बाहर की तरफ ना जाए। हमारे जो डॉक्टर्स लोग भी हैं, वो भी पूरे सूट के साथ 6-6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं मरीजों के शारीरिक इलाज के साथ साथ उन्हें दिमागी तौर पर शांत रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कई मरीज अपने उन दोस्तों को फोन पर गालियां तक निकालते हैं
जिनकी वजह से उन्हें कोरोना हुआ। ऐसे समय में मनोचिकित्सक उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सही इलाज के लिए उनको शांत रखना और उनका गुस्सा बाहर निकालना बेहद अहम होता है। ज़्यादातर पेशेंट कुछ दिनों के बाद स्टेबल हो जाते हैं, तो 1 दिन 2 दिन तो वो ऐसे सोच के बिता देते हैं कि चलो हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी उन्होंने यूट्यूब देख लिया, कुछ मूवीज़ देख लिया, उसके बाद उनको बोरियत आना शुरू हो जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद गुस्सा होना शुरू हो जाता है कि फिर उनके दिमाग में ये सोच आती है कि मुझे ही ये इन्फेक्शन क्यों हुआ, किससे मुझे आई, मैं क्यों उस दुबई से फ्रेंड से मिलने गया था। तो उनको फिर फ़ोन करके उनको गालियाँ निकालते हैं, तो वो बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। वहीं कोरोना पीड़ित बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। यहाँ 1.25 महीने से लेकर 8 साल तक कोविड पेशेंट्स हैं। इनमें मनोचिकित्सक का रोल काफी अहम है। बच्चे तक अपने माता पिता को याद करते हैं, तो डॉक्टर वीडियो कॉल के जरिए उनकी बात करवाते हैं। मनोचिकित्सक पेंटिंग और खिलौनों के जरिए बच्चों का मन बहलाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बिजी रहें। मनोचिकित्सक इन बच्चों को पेंटिंग का टास्क भी देते हैं। ये डॉक्टर्स की मेहनत का नतीजा है कि रविवार को पीजीआई में एक 11 महीने की बच्ची कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। इस बच्ची की मां भी कोरोना पॉजिटिव थी। महिला की रिपोर्ट हालांकि पहले नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन बच्ची की रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आई। महिला के पति भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे बच्चे भी हैं, 1 साल से लेके 1.5 साल से लेके 1 महीने से लेके 8 साल तक। तो वो ज़्यादातर उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उनको भी एक जगह पे कमरे में बंद करके रखने में उनको बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मैं उनको कुछ टास्क देता रहता हूँ, कुछ होमवर्क्स देते हैं, जो बुक्स किताबें हैं, पेंटिंग क्रेयॉन्स हम यहाँ नीचे से भेजते हैं, ताकि वो बिजी रहें, और वो हमको व्हाट्सएप करके वो भेजते हैं, और अभी काफ़ी खुश हैं वो। इस कोरोना वॉर जोन में मरीजों के इलाज की जानकारी मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम ने वॉर जोन के अंदर जाने का फैसला किया, ताकि इस जंग में डॉक्टर्स की मेहनत और मरीजों के दर्द के एहसास को करीब से महसूस किया जाए। क्योंकि कोरोना का असर लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी है कि ये रिश्तों पर भी भारी पड़ रहा है। आपने देखा होगा, कई मामलों में कोरोना से मरने वालों के परिवारों ने उनके अंतिम संस्कार में जाने से इनकार किया। इसीलिए हमारी कोशिश इस डर को खत्म करने की थी, लेकिन पूरी एहतियात बरतते हुए डॉक्टर्स की सलाह के साथ न्यूज 18 संवाददाता उमेश शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट संदीप और राजेंद्र पीपी किट पहनकर पीजीआई के कोरोना वॉर जोन में एंटर हुए। क्या था उस वक्त का एहसास, ये बताने के लिए उमेश हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देने वाले हमारे विशेष संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ हैं। उमेश, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था जब आप उस वार्ड में जा रहे थे जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है? उस बिल्डिंग के बाहर से हमने काफ़ी दफ़ा अपनी कवरेज भी दिखाई, लेकिन जब बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, क्योंकि एक शब्द है कोरोना पॉजिटिव, और आप यकीन मानिए हम रोज़ दिखाते हैं कि इतना आंकड़ा स्टेट वाइज ये कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ गए, इतने डिस्चार्ज हो गए, इतने ठीक हो गए। अंदर जिज्ञासा ये थी कि मन में कि आखिर ये देखना चाहते हैं, खुद अपने लिए भी दर्शकों के लिए भी, कि ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ जब एक टैग जुड़ जाता है, उसके बाद उस ट्रीटमेंट तक का, उसको ले जाने तक का, वो एम्बुलेंस ड्राइवर, वो वार्ड बॉय, वो हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्स, वो सारा प्रोसीजर, क्योंकि एक ऐसा वायरस जिसके आप अगर संपर्क में आए तो आप भी उससे बच नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा एक हेल्थ जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए चैलेंज है। वो चैलेंज मैं देखना और दिखाना भी चाहता था कि आखिर किस तरह मैनेज करते हैं। तो मन में सबसे बड़ी जिज्ञासा तो वो थी। वही सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम गए। परमिशंस वगैरह हमने जब बातचीत की, काफ़ी दिनों से चल रहा था, परमिशन ली, हमने बताया कि हम दिखाना क्या चाहते हैं। डॉक्टर्स को जो डिपार्टमेंट थे उनको बताया हमने, परमिशन जब हम बात कर रहे थे तो काफ़ी सवाल जवाब वहाँ भी हुए। हमने बताया उनको कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, और खुद अपने लिए भी मैं देखना चाहता था कि आखिर ये करते किस तरह से, इसको ट्रीट किया जाता है, इस पेशेंट को किस तरह ट्रीट किया जाता है, क्या आगे उनका प्रोसेस होता है। और एक और सवाल था मन में कि क्योंकि हम घर पे नहीं बता कर गए थे कि हम आज कोविड वार्ड कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे मदर ओल्ड हैं, उनको हालांकि पता था कि चलो प्रोफेशन है, जर्नलिज्म है, तो पत्नी को, सिस्टर को हालांकि पता था कि शायद कोविड वार्ड की स्टोरी होगी, क्योंकि टीवी या जो भी चर्चाओं का दौर घर में चलता है। लेकिन मैं अपनी मदर को नहीं बता के गया था। जब उन्होंने टीवी पे देखा तो फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि हम भी खुद फैमिली के साथ अभी नहीं हैं, तो फ़ोन पे ही सब कुछ उनको बताया और तमाम जानकारी दी, ठीक है, हाल चाल पूछा। तो ये एक ज़रूर था मन में, जब वापस आ रहा था वहाँ से और जाते हुए ये ज़रूर था कि ठीक है, घर से फ़ोन ज़रूर आए, मिस कॉल्स काफ़ी आई हुई थी। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगा कि एक जिज्ञासा थी कि आखिर इस कोरोना पॉजिटिव जो टैग है जुड़ने के बाद किस तरह से उस बिल्डिंग में जाना, उस वार्ड तक जाना, उस हेल्थ वर्कर की आंखों में क्या उस समय एक होता होगा जब वो पता लगता है कि आज एक और एम्बुलेंस में इतने मरीज आ रहे हैं। तो ये सब जिज्ञासा थी। अंदर जाकर सबसे पहले एक ट्रेन्ड स्टाफ की देखरेख में हमें पीपीई किट पहनाई जाती है, जो किसी पॉजिटिव पेशेंट से सामना होने पर वायरस के हमले से बचाती है। इस किट को पहनने का एक खास तरीका है, इसीलिए इसे पहनने में कम से कम 30 मिनट तक लगते हैं, लेकिन उसको उतारना और भी मुश्किल होता है। उमेश, इस बाबत भी बताइए कि पीपीई किट को पहनने के लिए कितना वक्त लगता है और पहनने के बाद उतारना कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए राज, अगर इस सारे प्रोसेस में जो सीखने को मिला, पीपीई किट को डालना और उतारना, और दो शब्द भी हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, डॉनिंग और डॉफिंग, लेकिन क्या होता है, हालांकि कहीं यूट्यूब पे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अपने सामने इस चीज़ को देखना, वो एक मेरे लिए भी बहुत कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस रहा। आप यकीन मानिए राज कि जो वो डॉनिंग जिसे कहा जाता है कि किट को डालना, वो डॉनिंग जो प्रोसेस है 30-35 मिनट का जो प्रोसेस होता है, वो बहुत आपका एक इजी आपको शायद लगेगा, लेकिन वो एक पूरा प्रोसेस है। आपको एक एक चीज़ ध्यान रख कर डालनी होती है और सही तरीके से डालनी होती है, चाहे वो ग्लव्स हों, चाहे वो अंदर का गाउन हो, शू कवर हो। और आप सोचिए कि इस पूरे प्रोसेस में, चाहे वो डॉनिंग का प्रोसेस हो चाहे डॉफिंग का, हमें कम से कम 45 या 50 दफ़ा सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करने पड़े। आप यकीन लगाइए कि एक मिनट बाद, वो हर एक प्रोसेस के बाद, अगर मैंने मास्क लगाया है तो मुझे उसके बाद फिर सैनिटाइज हाथ करने पड़ेंगे, अगर मैंने कैप लगाई है तो मुझे फिर हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे, शू कवर डाले हैं तो फिर हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे। यानी कि जो आप उस किट में डालते हैं, आपको एक एक हिस्सा जब आप डालते हैं उसके बाद आपको सैनिटाइज करना पड़ता है, और वहाँ पर बाकायदा एक डू एंड डोंट्स की लिस्ट लगी हुई है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को भी ट्रेंड किया गया था। रही बात अब डॉफिंग की, यानी कि किट को उतारने की प्रक्रिया, सबसे कठिन राज ये जानकर लगा, जो स्टाफ उन कोरोना जो पेशेंट्स हैं उनके जब उनकी देखभाल कर रहा होता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, स्टाफ नर्स हों, वार्ड बॉय हों, कोई भी हों, वो डॉफिंग की जो प्रक्रिया है राज, वो बहुत अहम पार्ट है जो सीखने को मुझे मिली। वहाँ पर हमने दर्शकों को भी दिखाया, और इसके लिए पीजीआई ने एक नीचे मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है। वहाँ से जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पेशेंट के साथ जो हेल्थ वर्कर है, जब वो अपनी ड्यूटी 6 घंटे की जो शिफ्ट है वो ख़त्म करके उस अपनी किट को डॉफिंग करता है, उसको प्रक्रिया बताई जाती है। और बहुत कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस देखने को मिला। एक लाइन वहाँ पर खींची गई है, रेड लाइन, एक चेयर होती है, 2 चेयर, डर्टी चेयर और क्लीन चेयर। आपको डॉफिंग जब करनी है तो डर्टिंग चेयर पर बैठकर करनी है, जब आपको डॉनिंग करनी है यानी कि किट डालनी है तो क्लीन चेयर टैग लगा होता है। और बहुत अहम प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप वायरस अगर उस किट पे है तो उसको आपको उतारने का तरीका आना चाहिए। गलती से अगर इधर उधर आपका हाथ चला गया तो आप यकीन मानिए सबसे बड़ी महामारी के चपेट में आप आ सकते हैं। तो डॉफिंग की प्रक्रिया बहुत अहम जो सीखने को मिले मुझे, और ये शब्द भी अब जहन में रहेगा, डॉनिंग और डॉफिंग, वो हमने सीखी वहाँ पर। उमेश, एक आम सा सवाल है कि डॉक्टर्स मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर पीपी किट को पहन लिया तो अगले 6 घंटे तक आपको इसे पहनकर रखना होगा। इस दौरान वो खाने पीने की तमाम चीजें करते कैसे हैं? जी बिल्कुल, आप सोचिए कि जिस किट को हम डालकर जब गए और उसको निकाला, पसीने हमें आ रहे थे और मास्क लगाया, बोलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो सोचिए उन डॉक्टर्स का, मैंने वहाँ भी यही चीज़ नोट की और कैमरे पर ये चीज़ दिखाई भी कि जब हम इस शूट के लिए हम इतनी तकलीफ़ हमें हो रही है, तो सोचिए वो 6 घंटे की एक शिफ्ट होती है, एक डॉक्टर की, नर्स की, जो भी उन पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, 6 घंटे तक राज बिना खाए पिए वो डॉक्टर्स। सोचिए कि उससे पहले, यानी कि आपको अगर शिफ्ट पे जाना है उससे पहले आप खा पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी तक भी आप राज नहीं पी सकते। आप यकीन जानिए कि 6 घंटे तक, यहाँ तक कि आप यूरिन भी पास नहीं कर सकते। ये कई जगह
आप ये प्रोसेस जो है साइंटिफिक तरीके से भी होता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि 6 घंटे तक बिना खाए पिए उस डॉफिंग के प्रोसेस होने तक आप कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि एक बार आप गलती से अगर उस दौरान आप कुछ खाते हैं, आपका हाथ, क्योंकि मुंह आपको मास्क उतारना पड़ेगा, तो तमाम यानी कि आप उस संक्रमित को अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं और उस जाल में फंसेंगे। तो ये डॉक्टर्स खुद भली भांति जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। तो लेकिन ये बहुत एक उनकी कठिन परीक्षा है। शायद हम यही चीज़ दर्शकों को भी दिखाना चाहते थे कि दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझ रही है और डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। तो वो डॉक्टर्स, वो स्टाफ नर्स, वो वार्ड बॉय, वो जो व्हील चेयर पर ले जाने वाले लोग, हर एक की एक अहम रोल है। वो 6 घंटे तक आप सोचिए कि जो वो बिना खाए पिए डॉक्टर्स उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं, आप यूरिन तक नहीं कर सकते। सोचिए कितनी कड़ी परीक्षा से गुजरना होता होगा। हम चंद 1-2 घंटे में ही, जब हमें इतनी परेशानी हो रही थी, भारी भरकम वो किट, मास्क के साथ, शील्ड के साथ, ग्लव्स के साथ, हमें बोलने में बहुत बार तकलीफ हुई। तो मेरा तो सलाम है उन डॉक्टर्स को, उन सभी हेल्थ वर्कर्स को जो 6 घंटे बिना खाए पिए राज भूखे प्यासे रहकर इस बड़ी महामारी की जंग से जूझ रहे हैं और जो पेशेंट हैं उनको स्वस्थ कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं इस चुनौती से। पीपी किट पहनने के बाद शुरू होता है वॉर जोन का दौरा। अब आपको वो रास्ता दिखाते हैं जहां से वो स्टाफ, वो योद्धा यानी कोरोना वॉरियर्स आते हैं जो इन मरीजों की देखभाल करते हैं। ये रास्ता खास तौर पर डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ के लिए बनाया गया। इस रास्ते से कोई और व्यक्ति नहीं आ सकता। यह सीधे स्टाफ को तीसरी और चौथी मंजिल तक ले जाती है। अब आपको एक और खास लिफ्ट के बारे में बताते हैं जिसमें मरीजों की डाइट, चाय और इलाज का सामान या ब्लड आदि ले जाया जाता है। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हमारी आंखों के सामने से आता है, वही तीसरी लिफ्ट से मरीज अंदर ले जाए जाते हैं। न्यूज 18 के कैमरे पर इसी दौरान न्यूज 18 की टीम काफी दूर से इस मरीज को ले जाते हुए कैमरे में कैद भी करती है। उमेश, जब एकाएक एक कोरोना मरीज आपके सामने आया तो आपका रिएक्शन क्या था, और आपके साथ साथ आपकी टीम का भी? देखिए राज, वाकई ये सवाल अच्छा है। जब एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आया तो मेरा ध्यान एकदम जब गया और मैंने उनको कवर किया, देखा वो पेशेंट एक आ रहा है व्हील चेयर पर, उसको हेल्थ वर्कर लेकर आ रहे हैं। अभी तक एम्बुलेंस में आते हमने देखे थे, लेकिन अंदर उस हॉस्पिटल के उस कोविड ब्लॉक के अंदर उस पेशेंट का आना अपने आप में मेरे मन में सवाल तो काफ़ी है कि आखिर क्यों, आपने क्यों नहीं ध्यान रखा। मन में काफ़ी सवाल आया। स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग, इतने नारे दिए जा रहे हैं, हैंड वॉश, सैनिटाइज, आखिर आप क्यों इस बिल्डिंग में आपको आने पर मजबूर हुआ और आज उस व्हील चेयर पर बैठकर आप मजबूर हैं। वो भी अपने मन में हर पेशेंट एक सवाल लेता है, रीज़न कोई भी रहा हो पॉजिटिव होने का, मैं उस रीज़न पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मन में सवाल यही आता कि आखिर कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा। हम वहाँ पर पीपी किट डालकर खड़े थे, पूरा प्रोटेक्ट थे और एक उसी एरिया तक गए, हमने बार बार भी कहा, लेकिन उस पेशेंट के लिए बड़ा होता है कि किस तरह से एक पेशेंट का मतलब आना कि एक और टीम का जूझना। तो ये एक मन में सवाल आया कि देखिए अब इस पेशेंट आ गया है, एक और डॉक्टर्स का जूझना, अपने आप को ड्यूटी में झोंकना। तो जो नारे दिए गए थे अभी भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, स्टे सेफ, स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग, ध्यान रखें, ना बाहर घूमें, ना बेवजह बाहर निकलें। और उस पेशेंट की बात करें तो वो पेशेंट था जो सेक्टर 32 से आया था, बापू धाम का रहने वाला था, और कई उस पेशेंट के जो संपर्क में आए। लापरवाही कहीं ना कहीं ज़रूर एक जिक्र होता है राज कि आखिर क्यों इंसान लापरवाही बरतता है। यही एक उस पेशेंट को देखकर मन में सवाल आया कि बचा जा सकता था इस संक्रमित होने से, बचाव के तरीके क्यों नहीं अपनाए गए। तो बड़े सवाल मन में आए, लेकिन जब उस बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं तो अब जद्दोजहद शुरू हो जाती है उन डॉक्टर्स की, उन स्टाफ की। अंदर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में 64 कैमरों से इस पूरे कोविड हॉस्पिटल पर नजर रखी जाती है। मरीज के आने से लेकर उनके इलाज के लिए बनी तीसरी और चौथी मंजिल तक जाने की बात हो या फिर मरीजों की देखभाल में लगे स्टाफ पर नजर, हर किसी पर तीसरी आंख यानी कैमरे का पहरा है। उमेश, वॉर जोन के जब आप अंदर गए और जब आप बाहर आए तो क्या फर्क आपने खुद में महसूस किया? दर्शकों को जरूर बताइए कि क्या धारणा आपकी थी और उसमें बदलाव कैसे आया। जी दादा, देखिए एक्सपीरियंस तो शेयर यही है कि खुद मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, और कुछ लोगों ने बोला भी कि आप मत जाइए। जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको चुनौती लेनी पड़ती है, लेकिन हमने जैसे कि पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ राज, कि पूरी सावधानी बरती गई।
उस एरिया में ही गए जहाँ तक हम जा सकते थे। वो थर्ड और फोर्थ जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ वो स्टाफ वो पेशेंट के लिए बना है, एक डेडिकेट स्टाफ है, एक अलग रास्ता है। और मैंने वहाँ पर देखा कि जो स्टाफ वहाँ पर घूम रहा था वो शायद अब चुनौती के लिए तैयार है। हमने अनौपचारिक कई बार बातचीत भी की कि जैसे वार्ड बॉय है, कुछ है, आप हमें सैनिटाइज़र दिया, तो उसके मन में मुझे कहीं खौफ नहीं दिखाई दिया। वो कहता कि ठीक है जी, अब लड़ना है, ये चुनौती आई है तो सामना करना पड़ेगा, हम उस प्रोफेशन में हैं। हमें नहीं पता था जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी या हम इस लाइन में आए थे कि ये चुनौती आएगी। लेकिन आप सोचिए कि जब भी उस पीजीआई में जा इंसान कोई जाता है, कोई इमरजेंसी में जाता है, इतने एक्सीडेंट के केसेस या कोई इस तरह के मामले आते थे, तो एक ये अलग चुनौती है। एक्सपीरियंस यही हुआ राज के वहाँ पर जो मैंने देखा माहौल, डॉक्टर्स का देखा, उनको कॉन्फिडेंस भी हाई था। जो स्टाफ है वहाँ पर जो ऊपर भी जाता है, उनको पीपी किट जब इशू की जाती है, जब हमने उनसे वैसे भी बात की तो ठीक है, उनका कहना है कि हाँ एक खौफ जरूर था शुरुआत में, जैसे जैसे समय बढ़ता गया एक अंदर से स्ट्रेंथन तो मिली है कि हम ही करेंगे, क्योंकि ये हमने चुना है मेडिकल लाइन, हम इस लाइन में आए हैं तो हमें ही करना होगा। हम ध्यान रखते हुए करेंगे जितना हमने अपने आप को इसके लिए तैयार किया है, जूझने के लिए। दुनिया भर की निगाहें सोचे कि इस समय डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेड सभी पूर्व यानी कि जो हेल्थ लाइन में है पूरा इस समय जो दारोमदार है उन लोगों पर टिका हुआ है जो 6-6 घंटे भूखे प्यास रहकर काम करते हैं। और पर्सनली शेयर मैं लास्ट में यही कहूँगा राज के सीखने को काफ़ी कुछ मिला। दर्शकों को दिखाया तो अलग है, लेकिन खुद के लिए भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। खुद के लिए भी और ज़्यादा सतर्कता मिली कि हाँ स्टे सेफ, स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग के मायने अब क्या हैं। क्योंकि जो पेशेंट वहाँ पर आता है राज, शायद वो भी यही पछताता होगा कि काश अपने आप को बचा कर रखा होता। कुछ गलतियां से पेशेंट जो आते हैं अब बाद में कहते हैं कि नहीं हमें ध्यान रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेकर लौटे हैं राज हम वहाँ से। जी, तो ये थी न्यूज 18 की वॉर जोन पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि डॉक्टर्स कैसे अपने काम में डटे हैं। इलाज से लेकर रिसर्च और कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां मरीजों को अंदर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें बाहर भी लाया गया। मकसद था डॉक्टर्स के बारे में बताना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो सवाल आपके जहन में, उन सवालों के जवाब उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जरूर मिले होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।